ये जो बेसिक चैप्टर हैं वो IIT जेम वालों के लिए हैं। ओके, यस, W.B। अस्सलाम वालेकुम। यस यस, बोलिए। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क डाउट्स and any question you want to ask. Okay, ma'am. Okay. Okay. So let's start with quantum mechanics. So quantum mechanics, we have two parts. First one is our theoretical approach and other one is our application part. Just wait. Okay, first my part is your theoretical part. I'm just telling you what is included in my course, and second one is my application part. जो theoretical part है उसमें क्या cover होगा कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स कैसे, ये बेसिकली योर थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो आपके लिए IIT जेम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज CSIR नेट में भी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड बेसिक थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बेसिक थ्योरी में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आ गई, ठीक है, एंड दे आर जस्ट आस्किंग यू फॉर बेसिक थ्योरी। सेकेंड जो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट में आएगा मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में आपको पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले क्वेश्चंस, देन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मोस्टली जो क्वेश्चन आता है 1 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के बेस पे आता है, 2 डायमेंशनल के बेस पे बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं। देन योर एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन। Next one they are asking you in theoretical part is your identical particles. Identical particle is basically a topic of MSc physics जिसमें हम फर्मियोन्स और बोसोन्स की बात ज्यादा करते हैं, हीलियम पार्टिकल की बात करते हैं। और जो एप्लीकेशन पार्ट है जिसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है CSIR नेट में, वो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? पर्टर्बेशन थ्योरी, देन वी हैव वेरिएशनल प्रिंसिपल, देन दे आर आस्किंग फॉर WKB मेथड। WKB मेथड का जो क्वेश्चन है, मैं आपको एक और इसका रीजन बताती हूँ व्हाई आई चूज W एंड स्कैटरिंग थ्योरी। ये जो क्वेश्चन है, अभी जो मैंने अभी एप्लीकेशन पार्ट का जो टॉपिक्स लिखे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट पर्टर्बेशन। पर्टर्बेशन का क्वेश्चन जो है वो हर साल, जैसे हमारे पास 2 टाइम्स पेपर होता है, फर्स्ट वन इज जून एंड अदरवाइज इन दिसंबर, वो जो पर्टर्बेशन का क्वेश्चन है वो जून वाले पेपर में आता है। देन दे आर आस्किंग WKB अगर पुराने क्वेश्चन पेपर का आप एनालिसिस करोगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो दिसंबर के पोर्शन में आता है। एंड देन इज योर वेरिएशनल प्रिंसिपल। वेरिएशनल प्रिंसिपल का हम नहीं बोल सकते बिकॉज ये जून एज वेल एज दिसंबर दोनों में ही लास्ट से 2011 से पूछा जा रहा है। एंड देन हमारे पास हमने राइट डाउन किया स्कैटरिंग थ्योरी। स्कैटरिंग थ्योरी का जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो बोर्न अप्रोक्सीमेशन पे आता है। जो बोर्न अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है जून एज वेल एज दिसंबर दोनों में ही कवर हो रहा है आजकल, लेकिन जो WKB मेथड है वो दिसंबर का क्वेश्चन, और इस मेथड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इस समटाइम्स जून में सिर्फ ये 1 या 2 बार आया है, 1 या 2 टाइम्स जून में आया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिसंबर में ही आता है। तो अगर हम बात करें WKB मेथड की, तो WKB मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको क्यों कर रहे हैं? रीजन बीइंग हमने WKB मेथड है, जब भी हमने 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, देन वी विल अप्लाई WKB मेथड। सो राइट डाउन टू obtain solution of 1 dimensional Schrodinger equation. So बच्चे, what is 1 dimensional Schrodinger equation? h cut square by 2m d square xi by dx square plus v xi x is equal to e xi.
What is V? V is your potential, E is something your energy, and I is your wave function. If you find any doubt, please unmute yourself and ask question. So here you have, just solve this equation. You will get 2m by h cut square E minus V I equal to 0. Just substitute this factor as k square. I'm not driving this equation. I'm just telling you one thing here. I'm writing here a particle P here. That is a momentum that is used in WKB method to solve questions. I will come to tricks after telling you how can you proceed. So here you will get d square xi by dx square plus k square xi equal to 0, where what you put k square is equal to 2m by h cut square E minus V. So here P is equal to root 2m E minus V. That is your momentum. That is a relation between P, K and H. That is equal to this factor. So now एक और बात हम यहाँ पे लिखते हैं. एक बात आता है कि टर्निंग पॉइंट क्या है. टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे पार्टिकल रिफ्लेक्ट करता है. सो एट टर्निंग पॉइंट, ये वर्ड यूज हो रहा है हमारे पास. एट टर्निंग पॉइंट जो मोमेंटम है वो 0 के इक्वल है. व्हाट इज टर्निंग पॉइंट? द पॉइंट वेयर पार्टिकल रिफ्लेक्ट्स. अगर टर्निंग पॉइंट पे P की वैल्यू 0 है, अगर आप P को 0 पुट करो और here you get 2m E minus V equal to 0, squaring both side you will get answer as E is equal to V. So that means total energy that is changing into potential energy. So here total energy converted to your potential energy. Here you have right potential V. V is your, V will act as your potential as well as your potential energy. So next what you get, ये जो हमने मेथड अप्लाई किया है कि जब हमने W के भी मेथड, जब भी वन मोर थिंग है W के भी मेथड के रिलेटेड, कि ये मेथड तभी हमारे, जब भी हमारे पास स्लोली वेरिंग पोटेंशियल होगा तभी ये मेथड हमारे पास वेरीफाइड होगा, एप्लीकेबल होगा. दिस मेथड is applicable to slowly varying potential. Slowly varying potential का मतलब है 1 by k dk by dx is approximately is equal to k. That is potential is approximately equal to constant. But what it terms means, that is potential with respect to position is approximately equal to some constant k. Is approximately equal to some constant k. अब हमने किया क्या है, अगर हम स्टार्ट करें कि हमने W के भी मेथड स्टार्ट किया, तो W के भी मेथड में हमने किया टू obtain सॉल्यूशन. जब भी हमने वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, वी विल एबल टू अप्लाई W के भी मेथड. so this is our one dimensional Schrodinger equation. So here what you write, but how can you say that it is one dimensional when it is written with respect to x? That it means only we have talking about only x axis. अगर ये यहाँ पे r word होता, that is we are talking about three dimensional. Three dimensional में x, y, z तीनों equations आती हैं. So here we have, जब हमारे पास ये वाली वैल्यू p की वैल्यू आई, टर्निंग पॉइंट पे मोमेंटम 0 हुआ. टर्निंग पॉइंट कौन सा पॉइंट है जहां पे पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर रहा है. अगर टर्निंग पॉइंट मोमेंटम 0 है तो हमारे पास पोटेंशियल टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में. देन हमारे पास ये मेथड तब अप्लाई एप्लीकेबल है जब हमारे पास स्लोली वेरिंग पोटेंशियल होगा. स्लोली वेरिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k. दैट इज आवर मोमेंटम. अगर हम नेक्स्ट बात करें कि हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए सम रूल्स आते हैं, that is your quantization rules. What is quantization rules? I'm going to drive it for rigid as well as for non-rigid wall potentials. First of all, for non-rigid wall potential, what do you mean by non-rigid wall potential? It is equal to A to B momentum pdx is equal to, its value will be n plus 1 by 2 h cut, where n is equal to what, 0, 1, 2, 3. That is our quantization rule. Here what is the value of
P will be is equal to root 2m E minus V. P will be equal to your root 2m minus V. Similarly, second quantization rule for non-rigid wall potential will be equal to integrating PdX is equal to n minus 1 by 2 h cut when n will be your 1, 2, 3. अगर n की वैल्यू 0 है then it will be of plus sign, and अगर n की वैल्यू 0 नहीं आ रही then it will be of negative sign. और हमारे पास p का वैल्यू हमने सॉल्व किया that is equal to this. सो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अगर लेस एनर्जी है तो अगर लेस ई की वैल्यू है देन लेस पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूसेस. अगर मोर एनर्जी है, इफ वी हैव मोर एनर्जी देन वी विल हैव मोर पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे कोई वॉल नहीं है कि जिसको पार्टिकल को पास करना है. अगर हम बात करें कि अगर हमने W के भी मेथड अप्लाई किया, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन, दैट इज अवर वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन. हियर वी हैव सोल्व्ड दैट इज P इज इक्वल टू दिस. टर्निंग पॉइंट में मोमेंट पार्टिकल क्या होगा, रिफ्लेक्ट करता है. जहां पे हमारे पास मोमेंटम 0 आ जाता है, मोमेंटम 0 की आने की वजह से हमारे पास टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. दैट मीन्स टोटल एनर्जी इज डिपेंडिंग अपॉन योर पोटेंशियल एनर्जी. अगर एनर्जी लेस है देन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी लेस होगा. अगर एनर्जी ज्यादा है देन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा. तो अगर हम नेक्स्ट बोलें कि मेथड हमारे पास स्लोली वेरिंग पोटेंशियल की ही बात कर रहा है, यहाँ पे कोई भी बात वॉल की आ ही नहीं रही. यहाँ इट मीन्स कि एट द एंड अगर हम कंक्लूजन निकालें कि यहाँ पे जो कोई भी वॉल नहीं है, अगर हम बात करें कि हमारे पास समथिंग दिस, ये हमारे पास कोई पार्टिकल है, it will have to pass this. This is region 1, this is region 2, this is region 3. Particle have to pass this. इसका मतलब ये नहीं कि पार्टिकल को ये वॉल पास करनी है, पार्टिकल को सिर्फ इसका पोटेंशियल का ही वैल्यू को ओवरकम करना है, सो दैट दे इस वैल्यू से हमारे पास क्या कंक्लूड होता है. सो देयर इज नो वॉल दैट पार्टिकल हैज टू ओवरकम ओनली अ पोटेंशियल. सिर्फ पोटेंशियल की वैल्यू ही है जिसको पार्टिकल को ओवरकम करना पड़ेगा. यहां तक क्लियर है? अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, दिस इज नाउ योर ट्रिक, कि हमने n इज इक्वल टू प्लस, अब जो मैं लिखवाऊंगी ये वाली वैल्यू कब यूज करनी है और ये वाली वैल्यू कब यूज करनी है, जब हमने मोमेंटम का वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो हमारे पास अब ये ट्रिक है एक, जो क्वेश्चन में एग्जाम में पेपर में आता है, कैलकुलेट एनर्जी आइगन वैल्यू टू सॉल्व नॉन रिजिड वॉल. अभी हम नॉन रिजिड वॉल की बात कर रहे हैं, उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अगर इन क्वेश्चन, इफ इन क्वेश्चन n की वैल्यू 0 है देन अप्लाई कंडीशन 1. इफ इन क्वेश्चन n की वैल्यू 1 है देन अप्लाई कंडीशन 2. ओके. सो नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो p का वैल्यू वो किसके इक्वल है, हम बार बार बोल रही हूँ, p इज हियर योर मोमेंटम. तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारे a और b हमने ये वर्ड लिखे, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम a टू b मोमेंटम dx इज इक्वल टू n प्लस 1 by 2 h कट. व्हाट इज a एंड b? a एंड b हियर आर योर टर्निंग पॉइंट्स. ओके, दैट इज कैलकुलेटेड. हम टर्निंग पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड बाय पुटिंग E is equal to V. जब एनर्जी को मोमेंट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर दोगे देन वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन. ओके. सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिजिड वॉल, कि हमारे पास नॉन रिजिड वॉल कैसी हो सकती है.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, अगर हमारे पास पोटेंशियल ऐसा हो v इज मॉडुलस ऑफ x, तो हमारे पास दिस इज लाइक दिस टाइप. अगर हमारे पास ऐसी है बच्चे, व्हाट इज अ मॉडुलस? इट मींस कि इट हैव पॉजिटिव as well as negative value. Okay, so v is equal to ax, that is our potential. What is the meaning of modulus of x? It will be your x will be positive x will be your negative x. When x is positive, when x is greater than 0, and when x is negative, when x is less than 0. So what kind of potential you have? According to this, here you have ax as well as a of minus x. ax कब होगा? जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी. माइनस कब होगा? जब ये x की वैल्यू कम होगी 0 से. दैट इज आवर पोटेंशियल. फॉर टर्निंग पॉइंट, अगर हम टर्निंग पॉइंट की बात करें, E इज इक्वल टू V, जो हमारे पास एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगी. दैट मीन्स E इज इक्वल टू व्हाट इज पोटेंशियल? A ऑफ मॉडुलस ऑफ x. So modulus of x will be equal to your E by E. So x की value, x will be a positive as well as negative sign E by A. That is the value of your x. So here you will get x is equal to x minus E by A is equal to 0. ये हमारे पास कोई कंडीशन आ गई. ये कंडीशन कब आएगी? when x is less than 0. यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? सो नेक्स्ट, अगर हमने ग्राफ प्लॉट करना हो कि हम मैंने ये ग्राफ बनाया था कि ये ग्राफ हमारे पास ऐसा है, x इज इक्वल टू v इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x. तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? हाउ टू प्लॉट ग्राफ? अगर पेपर में ग्राफ के क्वेश्चन भी साथ में पूछ रहे हैं तो हमें पता है कि ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन जैसा बन रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. हमारे पास जो मैंने स्टार पोटेंशियल का वैल्यू स्टार से लिया था, तो मेरे पास v इज इक्वल टू व्हाट? ax plus 0 minus ax plus 0. इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा था बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0. तो अगर मैं tan थीटा की वैल्यू करूंगी, tan थीटा इज माय स्लोप, तो मेरे पास जो स्लोप थीटा एंगल है, तो दिस विल कम टू देयर एंड हियर आल्सो इन नेगेटिव साइन. सो दिस इज द टाइप ऑफ ग्राफ जो मैंने फर्स्ट यहाँ पे ड्रॉ किया था. दैट इज योर ग्राफ. आई एम गोइंग टू, मैं आप लोगों को ये एग्जांपल्स के थ्रू इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी. अब आफ्टर दैट, आफ्टर वन मोर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, बट वो क्वेश्चन मैं विद ट्रिक सॉल्व करूंगी. ओके, सो फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर. फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल की वैल्यू होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एच स्क्वायर. सो एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? पी स्क्वायर बाय 2m, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अगर हम टर्निंग पॉइंट की बात करोगे, एट टर्निंग पॉइंट P की वैल्यू 0 के इक्वल होती है और E की वैल्यू V के इक्वल होती है. दिस इज P0, E की वैल्यू V के इक्वल आई, तो हमारे पास E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/√2e ओवर m ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √e. जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, मोर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स. देखो बच्चे, हमने नॉन रिजिड वॉल क्यों बोला? नॉन रिजिड वॉल का मतलब ये है कि जो वॉल है वो हार्ड नहीं है. दैट मीन्स दे कैन बी चेंजेबल, दैट मीन्स उसमें डिस्प्लेसमेंट आ सकती है. तो इस फैक्टर से भी हमारे पास यही हमारे पास निकल रहा है कि मोर एनर्जी, मोर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल.
क्लियर? तो अगर हम इस फैक्टर से ड्रॉ करें, सपोज करो ये हमारे पास Vx का ग्राफ है, ये हमारे पास x एक्सिस है, दैट इज आवर Vx एक्सिस। तो अगर हम ड्रॉ करें एट दिस, सपोज करो कि हमारे पास प्लस माइनस की साइन आई, यहाँ पे x की वैल्यू है √2e/m ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे माइनस √2e/m ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम बनाएं ग्राफ, दैट विल बी अवर पैराबोलिक ग्राफ बिकॉज e is equal to something like of x square, that is your upper parabola like graph. So if you put just value here, just draw this, you will get graph like this. जितनी ज्यादा हमारे पास एनर्जी की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा ही हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, दैट इज योर क्वेश्चन, फाइंड एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हमने फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर किया, दैट मीन्स इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन रिजिड वॉल बाय WKB मेथड where potential's value is equal to 1/2 m omega square x square। जब भी फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर आएगा, दैट मीन्स यू हैव अपने माइंड में रखना है दैट इट इज अ केस ऑफ नॉन रिजिड वॉल, इट इज केस ऑफ नॉन रिजिड वॉल। सो सबसे पहले नॉन रिजिड वॉल पे टर्निंग पॉइंट की बात होगी। फॉर टर्निंग पॉइंट total energy will be equal to your potential energy, so total energy E is equal to V and turning point पे सबसे पहले momentum की value 0, then E is equal to V, so here E is equal to what, 1/2 m omega square x square। that type of equation you derive from this equation, you will get x square is equal to plus minus √2e/m omega square जो हमने लास्ट में डिफाइन किया था। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। इज इट मनोहर और काशिफ? काशिफ मैम। ओके ओके, आशिफ। हाँ यस मैम। ओके क्लियर है? ओके मैम, ठीक है यहाँ तक। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सपोज करोगे कि ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2e/m ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू योर x, दैट विल बी इक्वल टू योर प्लस माइनस केस। सपोज करो कि दैट विल बी योर x डैश, अपने अपने तरफ से सपोज कर लो दैट विल गो फ्रॉम x डैश, दैट मीन्स प्लस माइनस ओमेगा इज टेकिंग आउट, यू विल गेट 2e/m दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस x डैश से। So here you will get x1 is x1 square, यहाँ पे x dash लिख लो या x1 dash लिख लो, that will be equal to 2e/omega square m, that is your equation। यहाँ पे हमने squaring both side किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई x1 square is equal to 2e/omega square, that is our equation number। some equation suppose करो this is our equation स्टार। अब हमने क्या करना है, नॉन रिजिड वॉल के लिए बात करोगे तो नॉन रिजिड यहाँ पे अगर फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करो, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0 का वैल्यू इंक्लूड हो रहा है, ओरिजिन की वैल्यू इंक्लूड हो रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे n इक्वल टू 0 भी स्टार्ट हो रहा है, n इज इक्वल टू 1 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, दैट मीन्स कि हम क्या कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई कंडीशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सो यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1, so now we will having integration a to b p dx is equal to n plus 1/2 h cut। okay, now so what you get here, you will apply pi h cut because it is our something like parabolic part, so you will have to apply pi h cut। यहाँ पे pi h cut का वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा, वहां पे भी pi इंक्लूड करना है। okay, now just substitute what is value of p, p is equal to √2m e minus v, that is our p, integration is from a to b, that is our limit dx, n plus 1/2 pi h cut। so now what is the value of now you have to first of all changing the limits, limit will be from
minus x1 x dash 2 plus x dash. सो x1 ले लो या x dash ले लो, यहाँ पे x1 स्क्वायर इसलिए लिया था क्योंकि x basically this will be your this type of equation. So you will get root 2m. What is the value of v? Minus 1 by 2 m omega square x square dx is equal to your n plus 1 by 2 pi h cut. That is your, just substitute the value of v. Now taking 1 by 2 m omega square out, what you get? Integration is from minus x dash to plus x dash. You will get under root of 2m into 1 by 2 m omega square is taking out. You will get 2 by m omega square e minus v e minus x square dx is equal to n plus 1 by 2 pi h cut. Just solving this equation, you will get 2 cancelled out. M square omega square, you will get 2m omega square into e minus x square dx root, limit is from minus x dash to plus x dash, and you will get here n plus 1 by 2 pi h cut. So just taking this equation out, m omega out, you will get answer as 2 by m omega square e. Just I am driving this because sometimes exam में आइगन वैल्यू को डिफाइन करने के लिए डब्ल्यू के भी मेथड से जब हम रिजिड वॉल की बात करेंगे तब हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है कि हम ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन वो जो वैल्यू है वो बेसिकली जो क्वेश्चन सॉल्व होता है वो 2 रिजिड वॉल पोटेंशियल के लिए होता है. जब हम 1 रिजिड वॉल पोटेंशियल और नॉन रिजिड वॉल पोटेंशियल की बात करेंगे तब हमें टर्निंग पॉइंट वाले इक्वेशंस लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. n plus 1 by 2 pi h cut. So here you will get answer as, I'm going to solve this equation. Integration is from minus x dash to plus x dash. You will get your answer as 2e by m omega square minus x square dx is equal to n plus 1 by 2 pi h cut. So just putting the limit, just put value of e here. E is your 1 by 2 m omega square x. Just putting these value of this equation, you get your answer. You will get m omega, limit is from minus x dash to plus x dash. You will get answer as x, just substitute the upper limit and lower limit. X square dx is equal to n plus 1 by 2 pi h cut, and here further you will get I'm just putting this value, that is your x dash square. So now this is our even function. Just apply this function. Limit from minus a to a, fx dx is equal to 2 times fx dx. Limit is from 0 to a, that for even function. This is square function, so it is our even function. Just substitute the definite integral property. I am getting answer as m omega 2 times 0 to x dash square minus x square dx is equal to n plus 1 by 2 pi h cut. Now further I am going to solve this equation by integral formula, that is 0 to a under root of a square minus x square dx is equal to your pi a square by 4. So just substitute this value. What is a here? A will be your x dash. So answer will be your pi x dash square by 4. So you will get answer m omega 2 m omega pi x dash square by 4 is equal to your n plus 1 by 2 pi h cut. So just
put the value of x dash square is equal to 2e by m omega square. जो हमने पहले वहां पे सब्स्टिट्यूट किया था, फिर फर्दर से यही इक्वेशन हमारे पास आ गया, 2m ओमेगा पाई इंटू 2e by m omega square by 4 is equal to your n plus 1 by 2 your pi h cut. Just solving this, you will get e by omega is equal to your n plus 1 by 2 h cut, and here e is your energy eigenvalue, that is equal to n plus 1 by 2 h cut omega. That is your answer. That is your energy eigenvalue, where n की value starting from 0 से 1 2 up to so on. अब जब हम बात करेंगे दैट इज, यहां तक कोई डाउट है? नो मैम। ओके आशिफ, आप यू आर इन लाइक एमएससी डन हो, या मतलब लाइक कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो? मेरा चल रहा है एमएससी, अभी खत्म नहीं हुआ अभी। ओके, दैट इज वन रिजिड वॉल पोटेंशियल. One rigid wall potential is like of that, the A to B, your turning point PDX is equal to n plus 3 by 4 pi h cut when n is equal to 0 1 2 3. A to B, this is for one rigid wall, only one. They're talking about that, for example, half harmonic oscillator and all. PDX is equal to n minus 1 by 4 pi h cut, n is equal to your 1 2 3 up to so on. अगर हम बात करें एज अ एग्जाम्पल, तो हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का एग्जाम्पल लो. Vx is equal to 1 by 2 m omega square x square, and it will be infinity. It will be this value when x is greater than 0, this value when x is less than 0. So you will get this type of half harmonic oscillator, that is equal to 1 by 2 m omega square x square. यहाँ पे उसकी value infinity है, so we can't draw this. In this case, only value we have some value, so just it will be like of this. There is a new one person, that is Micromax Q440. We will start one rigid wall potential here. For this A to B PDX is equal to n plus हम W के भी मेथड कर रहे हैं, so उसकी वैल्यू इतनी होगी जब n की वैल्यू 0 होगा, n स्टार्टिंग फ्रॉम 0. अगर n 1 से स्टार्ट हो रहा है, देन इट विल हैव दिस मोमेंटम, और P इज आवर मोमेंटम, और P का वैल्यू होता है √2m e माइनस v. क्लियर? तो नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो अब हमारे पास आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और आई हैव टू गो टू योर, आई विल कवर दिस टॉपिक. ओके, I'm going to solve one example. Potential with one vertical wall. Okay, one vertical wall means half harmonic oscillator type of. This is our equation. This is our Vx here. Here we have E. Here we have some value of energy E that will be defined this like of that. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन 0. 0 है जब इंफिनिटी है, जब x इज लेस देन 0. तो अगर हम सोल्यूशन इसका कैलकुलेट करें, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, दैट विल बी इक्वल टू योर इंफिनिटी. सो हियर यहाँ पे जो हमारे पास टर्निंग पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्वांटाइजेशन रूल विल बी योर n minus 4 pi h cut. बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0, 0 की वैल्यू नहीं ले रहा, इसलिए हम ये वाला वैल्यू क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट, अदरवाइज इट विल बी इक्वल टू योर इंफिनिटी. यहाँ पे a का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करो, और b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास x2. सपोज कर रहे हैं हम जस्ट फॉर सॉल्विंग दिस. अगर हम बात करोगे फॉर टर्निंग पॉइंट,
मोमेंटम विल बी इक्वल टू 0 और ई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, वी के. सो हियर ई इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. एक्स का वैल्यू विल बी योर 1/ω2e/m. It will be similar x to say. It will be similar to the case of our non-rigid wall potential. But यहाँ पे जो value है that will be different for PDX. So here we have solving this. Turning point is 0 to A. A is equal to 0, right? And B is equal to your x2. So starting from 0 to x2, PDX is equal to n minus 1/4 pi h cut. Similarly, solve this equation as similar to that जो हमने solve किया. इसको solve करने solve it before. तो हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी 2n minus 1/2 h cut omega. Okay, so here अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करो, n की वैल्यू 2 पुट करो, e is equal to your 3/2 h cut omega. E is equal to your 7/2 h cut omega. That is your half हार्मोनिक ऑसिलेटर एनर्जी आइगन वैल्यू. एक और ट्रिक याद रखो इसका, वन मोर ट्रिक. अगर बच्चे n की वैल्यू 1, 2, 3 से स्टार्ट हो रही है तो एनर्जी आइगन वैल्यू का आंसर आएगा 2n minus 1/2 h कट ओमेगा. अगर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है देन एनर्जी आइगन वैल्यू की वैल्यू आएगी 2n plus 3/2 h कट ओमेगा. when this क्लियर है यहाँ तक? ठीक है मैम. ओके. एनी डाउट यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट है तो बोल दो. ये जो वीडियो है अगर आपको चाहिए तो आई विल सेंड यू लिंक. यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम. IDS SIMD 120_physics. Okay, I will send you that video there. So okay, shall I wind up? मैम हाँ जी. उसकी लिंक मैम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना. आपकी टेलीग्राम चैनल है ना? आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो? यस मैम. ओके, फिर आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी. ओके मैम. अगर आपको